दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया बड़ा बयान, बोले भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं बल्कि हमारी एकता भी है। ये आपको बता दें कि पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी ने अमरावती में आयोजित कार्यक्रम में पाकिस्तान को परोक्ष रूप से संदेश देते हुए कहा कि आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं बल्कि हमारी एकता भी है। पीएम मोदी ने कहा कि एकता का यही भाव हमारे एकता मॉल में मजबूत होता है। देश के अनेक शहरों में एकता मॉल बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब विशाखापत्तनम में भी एकता मॉल बनेगा। इस एकता मॉल में देश भर के कारीगरों हस्तलिपियों के बने प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये भारत की विविधता से सबको जोड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि एकता मॉल से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी और अधिक मजबूत होगी। भारत की एयरफोर्स की ताकत देखकर दहशत में आ गया पाकिस्तान। राफेल, जगुआर और सुखोई की गंगा एक्सप्रेसवे पर कराई गई नाइट लैंडिंग। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के वीर जवानों ने रात को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतारकर इतिहास रच दिया। गंगा एक्सप्रेसवे देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे बन गया जहां फाइटर प्लेन की रात में भी लैंडिंग हो सकती है। युद्ध या फिर राष्ट्रीय आपातकाल के समय वैकल्पिक रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता का आकलन करने के लिए ये अभ्यास किया गया। अब तक लखनऊ, आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विमानों को उतारने और उड़ाने का इस तरीके का आपातकालीन अभ्यास किया जा चुका है, लेकिन यह अभ्यास दिन में किया गया था। रात में गंगा एक्सप्रेसवे पर यह अभ्यास पहली बार किया गया है। पहलगाम हमले को लेकर मौलाना अरशद मदनी ने दिया बड़ा बयान, बोले इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं। ये आपको बता दें कि मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में कहा कि इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है और जो लोग ऐसा कहते हैं वे इंसान नहीं कहे जा सकते। उन्होंने कहा कि निर्दोषों की हत्या किसी भी धर्म में जायज नहीं है और इस्लाम में तो एक निर्दोष की हत्या को पूरी मानवता की हत्या के बराबर बताया गया है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा हिंद नफरत और सांप्रदायिकता को देश की एकता और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानती है। उन्होंने कहा कि शांति, एकता और सहिष्णुता इस देश की चमकदार परंपरा रही है, लेकिन अब कुछ ताकतें सत्ता के घमंड में इस परंपरा को समाप्त करने पर तुली हैं। उन्हें देश की एकता से ज्यादा सत्ता और राजनीतिक स्वार्थ प्यारा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले मोदी सरकार की रणनीति स्पष्ट नहीं है। ये आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार पर स्पष्ट नीति की कमी का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से कोई भी स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के साथ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण की पार्टी की मांग को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इस फैसले के समय ने हमें हैरान कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना कराने के सरकार के फैसले का श्रेय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को देते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अगर हम लोगों के मुद्दों को ईमानदारी से उठाते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है। मोदी सरकार ने सबको कर दिया हैरान, मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का कर दिया ऐलान। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला ले लिया है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है। राहुल गांधी सरकार के इस फैसले का खुद को श्रेय दे रहे हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि आप खुद को ओबीसी का नेता बोलते हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी छाती पीटकर कहते हैं कि वे पिछड़ी जाति के नेता हैं, तो फिर संसद में रिजर्वेशन को लेकर बिल क्यों नहीं लाते। उन्होंने कहा कि आप फौरन बिल लेकर आइए। देश भर में आंधी, बिजली और बारिश ने मचाई तबाही, 7 लोगों की हो गई मौत। ये आपको बता दें कि उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में बहुत तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई। इसके चलते 7 लोगों की मौत हो गई और कई जगहों पर सड़कों पर यातायात जाम हो गया, जबकि कई उड़ानों में देरी हुई। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के साथ करीब 3 घंटे तक भारी बारिश हुई। वहीं दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मथुरा में व्यस्त रहने वाली सड़कें जलमग्न हो गईं और वाहनों को रेंगते हुए देखा गया।
कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सरकार से मांगे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत। बोले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। जी आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब सबकी नजर सरकार की कार्रवाई पर टिकी है। इसी बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार से 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हमारे देश में कोई बम गिरे तो क्या पता नहीं चलेगा। कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, कोई भी सबूत नहीं मिला, किसी को भी पता नहीं चला। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मैं तो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत हमेशा से मांगता रहा हूं। पहलगाम हमले के बाद अब सरकार की क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान को कब जवाब दिया जाएगा। आज 10 दिन हो गए, सरकार क्या कर रही है। अब चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर एक बार फिर देश में राजनीति जोरों पर है। अब गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानियों को दे दिया सख्त आदेश। लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को नए सिरे से करना होगा आवेदन। आपको बता दें कि पाकिस्तानी नागरिकों की दीर्घकालिक वीजा नीति के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास में दीर्घ अवधि का वीजा है और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है, ऐसे व्यक्तियों को अब सत्यापित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना होगा। राजस्थान सरकार ने भी राज्य में रह रहे ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है और उनसे 2 महीने की अवधि में जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर बोला बड़ा हमला। बोले गौरव गोगोई के बच्चे भारतीय नहीं हैं। ये आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि गौरव गोगोई का बेटा और बेटी भारतीय नागरिक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ये जांच कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान किस लिए गए थे और उन्होंने 15 दिन पाकिस्तान में रहकर क्या किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की पाकिस्तान यात्रा को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि वहां कोई टूरिज्म प्लेस तो है नहीं, बल्कि पाकिस्तान में सिर्फ आतंकियों का अड्डा है। उन्होंने कहा कि ये 100% कंफर्म है कि गौरव गोगोई पाकिस्तान गए थे, लेकिन वहां पर 15 दिन उन्होंने क्या किया। साथ ही कहा कि रॉबर्ट वाड्रा और गौरव गोगोई दोनों ही भारत से ज्यादा पाकिस्तान को लेकर चिंतित रहते हैं। नेहा सिंह राठौर को पहलगाम हमले पर सवाल उठाना पड़ेगा भारी। वकील ने लगा दी गुहार। नेहा सिंह राठौर को हो सकती है जेल। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले को लेकर वीडियो बनाने के मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज FIR में 11 गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। लोक गायिका के खिलाफ BNS की धारा 152 लगाई गई है, जिसका मतलब है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना। अगर उन पर लगे आरोप सिद्ध होते हैं तो नेहा सिंह राठौर को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। नेहा सिंह राठौर ने बीते दिनों X पर एक वीडियो पोस्ट कर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि पहलगाम हमला सरकार की चूक के कारण हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी इस मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेगी। नेहा सिंह राठौर के इस वीडियो के आधार पर अभय सिंह नाम के एक शख्स ने लखनऊ में उन पर FIR दर्ज की है। इसमें BNS की कुल 11 धाराएं लगाई गई हैं। अब भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर कर दी डिजिटल स्ट्राइक। शहबाज शरीफ का चैनल भारत में कर दिया ब्लॉक। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक YouTube चैनल को भारत में ब्लॉक कर दिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान के कई नेताओं और मंत्रियों का भी इंस्टाग्राम भारत में बैन कर दिया है। ये कदम भारत सरकार की ओर से 16 प्रमुख पाकिस्तानी YouTube चैनलों पर प्रतिबंध लगाने के बाद उठाया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें। राहुल गांधी समेत 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने जारी कर दिया नोटिस। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है। उन पर आरोप है कि यंग इंडियन लिमिटेड के माध्यम से एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की संपत्ति का दुरुपयोग किया गया और इसका लाभ कांग्रेस नेताओं को मिला है। राज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अब नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले पर राज एवेन्यू कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों को सुनने का अधिकार छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अभी केस की मेरिट्स पर बहस नहीं होगी, केवल आरोपियों को समन देने से पहले उन्हें सुनने का मौका दिया जाएगा।
पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल में दिया बड़ा बयान, बोले कई लोगों की नींद हराम कर देगा आज का इवेंट, जहां मैसेज जाना था पहुंच चुका है। ये आपको बता दें कि पीएम मोदी ने केरल के विंझिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कर दिया। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान गौतम अडानी का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी बैठे हैं, ये तो इंडियन गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। शशि थरूर भी बैठे हैं। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। जहां मैसेज जाना था वो चला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने गौतम अडानी का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ गौतम अडानी भी मौजूद थे। अडानी ने जितना अच्छा एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया है उतना अच्छा पोर्ट तो उन्होंने गुजरात में भी नहीं बनाया था। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले पीएम मोदी सुर्खियां बनाने में माहिर हैं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जातिगत जनगणना को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो बिना किसी समय सीमा के केवल सुर्खियां बनाने में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने खबर का शीर्षक तो दे दिया लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मांग का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि जाति जनगणना जल्द से जल्द होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार की घोषणा को लेकर कई सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने की दिशा में आगे बढ़ने और राज्य सरकारों को विश्वास में लेने का आह्वान किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।